सरमायाकारों का एतमाद बहाल, स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। मार्केट नई बुलंद तरीन सतह 68,235 पॉइंट्स की सतह को छू गई। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 479 पॉइंट्स का इजाफा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 6 निकाती एजेंडे पर गौर। काबीना कौमी असम्बली में पेश करने के लिए इकॉनमिक पॉलिसी स्टेटमेंट की मंजूरी देगी। कौमी कमीशन बराए ख़वातीन के अरकान के तकर्रुर की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद और दीगर के खिलाफ हकीकी आज़ादी मार्च पर दर्ज मुकदमात का मामला। बानी पीटीआई और दीगर मुल्जिमान की बरीयत की दरख्वास्तों पर फैसला 6 जून को सुनाया जाएगा। तमाम दरख्वास्त चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम खत। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनातियों में खैबर पख्तूनख्वा को नज़रअंदाज करने का शिकवा। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए मेरा नाम ज़ेर गौर न लाने पर मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती में करबा परवरी और इम्तियाजी सलूक हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 4 आसामियाँ खाली थीं। बलोचिस्तान के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया गया। जस्टिस नईम अख्तर की तैनाती पर खुश हूँ। मैं सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर हूँ। सुप्रीम जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मेंबर भी हूँ। उसूली तौर पर मेरा नाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की फहरिस्त में शामिल होना चाहिए था। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान के खत का मतन। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट 14 अप्रैल को ओहदे से रिटायर हो रहे हैं। जजेस हमारे हीरो हैं, हम उनका भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इस गवर्नमेंट के पास कोई प्लान नहीं है जिसके जरिए से वो कोई मिसाके जमहूरियत के बाद वो मिसाके मईशत कहते थे। मुझे उम्मीद है कि जल्द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल बेंच बनेगा। जजेस हमारे हीरो हैं, उनका भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उम्मीद है जजेस के ख़त के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट बनेगा। मौजूदा हुकूमत के पास कोई ऐसा प्लान नहीं कि वो मिसाक़ जमहूरियत की बात करे। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। मेरा ख्याल है मेरी खामोशी जो है वो ज़्यादा है, मैं इबादत है और हौसले से और सब्र से इस्तेकाम से खामोशी के साथ इन सारे मामलात को डील करना है। 19 केसेस हैं और इंशाल्लाह बेहतर है। जजिस के खतों को जज खुद बेहतर तौर पर बहस में ला रहे हैं और बात जो है वो सीरियस है और मैं इसे काफ़ी सीरियस देखता हूँ। खतूत का मामला काफ़ी सीरियस है। जजेस खुद बेहतर तौर पर समात में इसे ज़ेर बहस ला रहे हैं। टीवी नहीं देखता, ना ही आजकल ट्वीट कर रहा हूँ। इस वक्त सिर्फ रेस्ट कर रहा हूँ और रेस्ट इज़ बेस्ट है। खामोशी ज़्यादा अहम है। मेरे खिलाफ 19 केसेस हैं। हौसले सब्र के साथ इन मामलात को डील करना है। शेख रशीद की मीडिया टॉक। कौमी इदारों की निजकारी मुस्लिम लीग नून का वतीरा है। शोक केस में कौमी इदारे फरोख्त के लिए रख दिए। जाली मैंडेट वाले हुक्मरान पाकिस्तान को बेचकर लंदन भाग जाएंगे। जाली हुकूमत का खात्मा अब लाजिम है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का PIA निजकारी पर रद्द अमल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शेरी मजारी का नाम ECL से निकालने का हुक्म। शेरी मजारी 190 मिलियन पाउंड नैब केस में मुल्जिमा नहीं है। हमने मार्च में ही शेरी मजारी का नाम ECL से निकालने की सिफारिश कर दी थी। नैब प्रोसिक्यूटर शेरी मजारी अपने वकील के हमरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई, जिससे समन रिफत इम्तियाज ने केस की समाअत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर पर 4 छुट्टियों की मंजूरी दे दी। ईद उल फितर पर 10 से 13 अप्रैल तक तातीलात होंगी। काबीना डिवीजन ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
पाकिस्तान के पहले मुंतखब वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी, कायदे अवाम का मुनफरिद अंदाज, सियासी तदब्बुर और फिक्र अंगेज़ गुफ्तगू से मुल्की तारीख में अहम मकाम। 1973 के आइन और एटमी प्रोग्राम के आगाज़ का सहरा पीपल्स पार्टी के बानी के सर। पाकिस्तानी सियासत की करिश्माती शख्सियत का सहर आज भी बरकरार। जुल्फ़िकार भुट्टो का अदालती कत्ल पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी के खिलाफ घिनौनी साजिश थी। कायदे अवाम ने पाकिस्तान को दुनिया के बावकार ममालिक की सफ में शामिल किया। पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के दौर की तरह तरक्की के मंजिलें तय करेगा। सदर आसिफ जरदारी का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर पैगाम। वज़ीर आज़म ने पैगाम में कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गैर शफाफ अदालती कार्रवाई के जरिए सजा सुनाई गई थी। 44 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस तारीख़ी गलती का अजाला किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मुल्क कौम के लिए खिदमत को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। बिलावल भुट्टो का कहना है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान के लिए खिदमत बेमिसाल हैं। मुल्क के तमाम स्ट्रेटेजिक असासों के बुनियादी सतूनों को कायम करने में उनका कलीदी किरदार है। शहीद भुट्टो केस में सदारती रेफरेंस ने मुल्क के अदालती सफर में गहरी पेशरफ्त की राह हमवार की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। इश्तराक के कार जारी रखने पर इतफाक। पंजाब में वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। वर्ल्ड बैंक के ताउन से $2,757 मिलियन की लागत से पंजाब में 11 तरक्याती मनसूबे जारी हैं। ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरीम नवाज का वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी अवामी फलाह व बहबूद के प्रोजेक्ट की जल्द तकमील की ज़रूरत पर जोर। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर का वज़ीर आला मरीम नवाज के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। रवा साल यूथ लोन प्रोग्राम का दायरा कार मजीद वसी किया जाएगा। यूथ लोन प्रोग्राम में रिकवरी 98% से जायद है। मुल्क को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। IMF के साथ मामलात खुशसूबी से तय पा रहे हैं। महंगाई कम हो रही है। स्टॉक मार्केट में तेजी आ रही है। बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए 100 से काम करने की ज़रूरत है। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।